हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। यानी कि सफल होने के लिए पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा कि आप सफल हो सकते हो, दैट मीन्स आप सफलता की कगार पे नहीं हैं। ठीक है, आप सफल होने के कगार पे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही मोटिवेटेड नहीं होंगे, आप खुद ही कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आई हैव सीन हाउ हेल्थ इन इंडिया इज़न्ट जस्ट अ बैटल ऑफ द बॉडी। मैंने ये देखा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में सेहत जो है वो केवल शरीर का, यानी कि अगर आपकी सेहत अच्छी है या ख़राब है, वो केवल आपके शारीरिक तौर पे परेशानी है या उसका युद्ध है या द्वंद्व है, ऐसा नहीं है। वो किसका होता है? मानसिक विचारों का। राइट, तो इट इज़ अ स्ट्रगल ऑफ द माइंड, बल्कि ये क्या है? हमारे हमारे दिमाग का स्ट्रगल है। बिहाइंड एवरी डिजीज इज अ पर्सन डीलिंग विद फियर। हर एक बीमारी के पीछे कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी न किसी डर से, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, झिझक, चिड़चिड़ेपन से एंड एट टाइम्स लोनलीनेस, और कभी कभार अकेलेपन से डील कर रहा होगा। वेदर इन रूरल एरियाज, चाहे गांव के इलाके हों जहाँ पे वेयर डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस परसिस्ट, और इन अर्बन सेंटर्स वेयर लाइफस्टाइल इलनेसेस आर ऑन द राइज, जहाँ पे ऐसी बीमारियाँ जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियाँ परसिस्ट वहाँ पे होती हैं अक्सर, और या फिर अर्बन सेंटर्स हों जहाँ पे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ जैसे कि खान पान गलत है, फास्ट फूड खा रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। ऑन द राइज मतलब तेज़ी से बढ़ रही हैं। द इमोशनल टोल इज़ ऑफन इनविजिबल। तो जो इमोशनली जो आप टूटते हैं, उस आपको प्रभाव पड़ता है, वो बहुत अक्सर वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बहुत गहरा प्रभाव डालता है, बट डीपली फेल्ट, गहरा प्रभाव डालता है। In rural India, patients face challenges that go beyond medical diagnosis। बोल रहे हैं रूरल इंडिया में लोगों को ऐसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जो मेडिकल डायग्नोसिस के परे हैं। आई रिमेंबर अ मैन फ्रॉम अ स्मॉल विलेज बैटलिंग ट्यूबरक्लोसिस। मुझे एक व्यक्ति याद है, एक पुरुष याद है जो छोटे से गांव से आ रहा था, छोटे से गांव से था, और जिसको टीबी था, ट्यूबरक्लोसिस था। बट what weighed him on him most wasn't just his illness, लेकिन जो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, सबसे ज़्यादा वजन कहें उसके ऊपर था, यानी कि जो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही थी चीज़, वो केवल उसकी बीमारी नहीं थी, बट इट वॉज द आइसोलेशन। लेकिन जो उसको एकांतपन फील हो रहा था, अलगाव फील हो रहा था, वो था। अब टीबी की बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें आपको वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो फैलती है। तो ना अगर किसी गांव के इलाकों में ऐसा होता था कि अगर किसी को पता चल जाए कि इस फलाने बंदे को टीबी है, तो लोग उनके घर आना जाना बंद कर देते थे। ठीक है, इस डर से कई लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते थे, कई लोग बताते भी नहीं थे पहले के ज़माने में। हो सकता है अभी भी कुछ इलाकों में, गाँव में ऐसा हो। ही फेल्ट फॉरगॉटन, उसको लगता था कि लोग उसको भूल चुके हैं, एंड कट ऑफ, और उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से, बिकॉज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वर फार अवे, क्योंकि उनके गांव की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी वो बहुत दूर थी। एंड हिज फैमिली डिडंट नो हाउ टू सपोर्ट हिम, और उसके परिवार को पता नहीं था कि उसको कैसे सपोर्ट करें, मॉरली इमोशनली उसको कैसे सपोर्ट करें, उसके परिवार को पता नहीं था। This emotional isolation is something many rural patients experience। ये जो इमोशनल आइसोलेशन है, अलगाव है, ये कुछ ऐसा है जो बहुत सारे रूरल पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इट कैन बी एज डैमेजिंग एज देयर फिजिकल सिम्टम्स, और ये इतना ज़्यादा परेशान करने वाला, नुकसानदायक हो सकता है जितना कि उनके फिजिकल सिम्टम्स, कंपाउंडिंग देयर सेंस ऑफ होपलेस, और साथ में जो है वो उसको और ज़्यादा क्या बढ़ा देता है, उनकी सेल्फ ये फीलिंग कि भाई वो बिल्कुल निराश हैं, बिल्कुल असहाय हैं, इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रभावित कर देता है। इन सिटीज़ लाइक गुड़गांव जैसे शहरों में द स्ट्रगल्स आर डिफरेंट बट इक्वली प्रोफाउंड। तो वहाँ की परेशानियाँ कुछ अलग हैं। अब शहर है, वहाँ की परेशानियाँ अलग होंगी, लेकिन वो भी इतने ही प्रोफाउंड हैं, यानी कि इतने ही गहरे हैं, इतने ही अहम हैं।
आई थिंक ऑफ अंजलि, मुझे अंजलि की याद आती है। अ यंग वुमेन ओवरवेल्म्ड बाय एंजाइटी, एक यंग महिला जो पूरी तरीके से भरी हुई थी बहुत ज़्यादा, किससे? एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? तनाव से, स्ट्रेस, डर से। टू द आउटसाइड वर्ल्ड शी सीम टू हैव इट ऑल। अब बाहर से दुनिया देखेंगे तो सोचेंगे कि यार इसके पास तो बढ़िया है, इसकी जॉब भी अच्छी है, ये इसके घर वाले भी सब अच्छे हैं, सारी चीज़ें इसको है, प्रमोशन भी मिल रहा है, ऐसा मतलब उस बाहरी दुनिया को वो सब अच्छा लगता था। बाहरी दुनिया देख के शायद जलती होगी, इंस्पायर होती होगी, राइट। अ ग्रेट जॉब, अच्छी जॉब थी। अ बिजी सोशल लाइफ, उसके फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, सामाजिक रूप से भी वो बिजी रहती थी। एंड अ ब्राइट फ्यूचर, उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा था। बट इन साइड शी वॉज स्पायरलिंग, लेकिन अंदर से सब कुछ बहुत ही उथल पुथल हो रखा था, ठीक है। शी हेजिटेटेड फॉर मंथ्स बिफोर सीकिंग हेल्प। अब उसने कई महीनों, हो सकता है सालों तक भी स्ट्रगल किया हो हेल्प मांगने से पहले। अफ्रेड दैट एडमिटिंग टू हर स्ट्रगल्स वुड मेक हर अपेयर वीक, इस डर से कि अगर उसने ये मान लिया कि वो परेशान है, उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसको तनाव हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो लोग सोचेंगे ये तो बहुत कमज़ोर है। दिस फेयर ऑफ जजमेंट कीप्स मैनी पीपल फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प। अब यही जो जजमेंट का डर है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मदद नहीं मांग पाते। एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी हाउ कॉमन दिस इज इन अर्बन एनवायरनमेंट्स, और ये बड़ा ही दिल तोड़ देने वाला है, दुखद है ये देखना कि ये अर्बन, शहरी इलाकों में ये चीज़ कितनी कॉमन हो चुकी है। ये जानना बड़ा ही दिल तोड़ने वाला है। मेंटल हेल्थ रिमेन्स एन आफ्टर थॉट इन आर हेल्थ केयर सिस्टम। अब चाहे इलाका गांव का हो, शहर का हो, मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये क्या रहता है? आफ्टर मैथ, आफ्टर थॉट रहता है। आफ्टर थॉट मतलब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बाद की बात आती है मेंटल हेल्थ। वी फोकस ऑन फिजिकल सिम्टम्स, हम हमेशा अपने फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देते हैं। ट्रीटिंग हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़ एंड अदर कंडीशंस, जिसमें हम हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट देख रहे हैं, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और कोई भी फिजिकल कंडीशन हो हेल्थ की, उसका ट्रीटमेंट देख रहे हैं। बट द इमोशनल वेट पीपल कैरी इज़ ऑफन इग्नोर्ड, लेकिन जो इमोशंस का वजन, लोगों के ऊपर भार है, जो प्रति व्यक्ति जो इस बीमारी के साथ में एक इमोशनल डैमेज लेके चल रहे हैं, उसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आई हैव सीन पीपल सफ़र फॉर ईयर्स इन साइलेंस, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कई सालों तक चुपचाप गुमनामी में बिना कोई बताए, जिक्र किए सफ़र किया है, परेशानी झेली है। फीलिंग देयर इमोशनल पेन इजंट वैलिड बिकॉज इट कैंट बी मेजर्ड लाइक अ फिजिकल इलनेस, ये सोचते हुए कि क्योंकि हमारे इमोशंस को आप किसी मानक के ज़रिए माप नहीं सकते, तो इसलिए उनका जो इमोशनल दर्द है, मानसिक प्रताड़ना है, वो कुछ मायने नहीं रखती। क्योंकि फिजिकल इलनेस का तो आप दर्द बता सकते हैं कि इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इमोशनल या मेंटल हेल्थ के बारे में आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो सोचेगा कि ये कुछ, तो आगे से जवाब ये आ सकता है कि ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, या तुम ही दिमाग ज़्यादा सोचते हो या समझते हो, या तुम ही ज़्यादा इसके बारे में स्ट्रेस लेते, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, राइट। देयर्स एन अर्जेंट नीड फॉर चेंज, तो अभी बदलाव की, हमें तुरंत प्रभाव से बदलाव की ज़रूरत है। इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम मिरर्स दिस डिवाइड, हिंदुस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में ये जो डिवाइड है, ये जो भेद है, ये मिरर होता है, यानी कि साफ साफ दिखाई देता है। इन सिटीज़ प्राइवेट केयर ऑफर्स ऑप्शंस, अब शहरों में भी अगर प्राइवेट केयर सेंटर्स की बात करें, प्राइवेट क्लिनिक्स की बात करें, वहाँ पे इस चीज़ का ऑप्शन है। बट मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर स्टिल लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो हर एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितने सारे हैं, सब में तो है नहीं अवेलेबल, लिमिटेड है और काफ़ी महंगी है। इन रूरल एरियाज, गांव के इलाकों में मेंटल हेल्थ इज़ रेयरली इवन डिस्कस्ड, मेंटल हेल्थ के बारे में बामुश्किल ही कभी बात होती है। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, जो हमारे सामाजिक और आर्थिक बैरियर्स हैं, बैरियर्स मतलब बाधाएं हैं, स्पेशली फॉर विमेन, खास तौर पे महिलाओं के लिए, मेक इट इवन हार्डर टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर, इससे ज़रिए मेंटल हेल्थ केयर यानी कि मेंटल हेल्थ की सुविधाओं को एक्सेस कर पाना, वहाँ तक पहुँच पाना, ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Women often put their health, both emotional and physical, on the back burner, और महिलाएं हमारे देश में, या फिर हमारे जो ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें महिलाओं के साथ में अक्सर ये होता है कि वो अपनी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को हमेशा बैक बर्नर, मतलब कि
कम महत्व देती हैं, दूसरों की सेहत खराब है उसको प्रायोरिटी देंगी, और उनसे उम्मीद भी ये की जाती है अगर कोई महिला घर में बीमार है तो भी खाना वही बनाएगी, तो भी झाड़ू पोछा बर्तन वही करेगी, और पुरुष बीमार है तो वो ऑफिस से छुट्टी ले लेगा, सोएगा सारा दिन भर, महिला को और ज़्यादा 4-5 काम बताएगा कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, मेरा सर भी दबा दो, बट महिलाएं इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकती। प्रायोरिटाइजिंग देयर फैमिलीज, अपने परिवारों को महत्व देती हैं, उनको अहमियत पहले उनको रखती हैं। नीड्स ओवर देयर ओन, उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देती हैं अपनी ज़रूरतों से पहले। वन ऑफ माई पेशेंट्स, मेरा एक पेशेंट, अ मदर ऑफ टू, जो कि 2 बच्चों की माता थी, डिलेड सीकिंग हेल्प फॉर हर एनजाइटी फॉर ईयर्स, उनने कई सालों तक अपनी एनजाइटी के लिए कोई भी हेल्प लेने को डिले टालती रही कि चलो कोई नहीं, बच्चों का देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, पति का देख लेते हैं, सास ससुर का देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे अपने बारे में, ठीक है। शी वॉज एग्जॉस्टेड, फिर एग्जॉस्ट हो गई, वो एकदम थक चुकी थी, ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा भर चुकी थी इमोशन से, एंड लूजिंग हर सेंस ऑफ सेल्फ, और उनको खुद के बारे में जो एक कॉन्फिडेंस होता है, या फिर आप इमोशनली खुद के बारे में कभी सोचें, मतलब आप खुद को भूल जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा उनके साथ में हो गया था कि वो खुद को बिल्कुल ही भूल चुकी थी, बिना सोचे समझे जो काम है वो अपने आप ही हाथ एक्शन ले रहे हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, इस तरीके की स्थिति हो जाती है। बट लाइक सो मैनी वुमेन, लेकिन बहुत सारी जितनी और देश की महिलाएं हैं, शी फेल्ट गिल्टी फॉर इवन कंसिडरिंग दैट हर हेल्थ डिजर्व्ड अटेंशन। तो जैसे कि हमारे देश की या दुनिया की और कई सारी महिलाएं हैं, अलग अलग समाज, समुदाय, धर्म, जाति, देशों से आती हुई, वो जैसे सोचती हैं कि अगर मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दूंगी और तो ये गलत हो जाएगा, मुझे पहले परिवार के बारे में सोचना चाहिए, मुझे खुद की खुशियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं कितनी स्वार्थी बन रही हूँ, ऐसा ही उनको गिल्टी फील होता था। दिस इज़ अ कॉमन स्टोरी, ये बहुत ही आम कहानी है। टू मेनी women इन इंडिया साइलेंटली endure मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाएं हैं जो चुपचाप गुमनामी से इस मानसिक प्रताड़ना के जो दर्द हैं उनको झेले जा रही हैं, डिसमिसिंग देयर नीड्स एज अनइम्पॉर्टेंट, और अपनी ज़रूरतों को वो गैर ज़रूरी मानती हैं, फर्दर आइसोलेटिंग दमसेल्स इन द प्रोसेस, और फिर वो इस पूरी प्रक्रिया में और खुद को अलग थलग पा लेती हैं या कर लेती हैं। वी नीड टू चेंज दिस नैरेटिव, हमें ये पूरा जो नैरेटिव है इसको बदलने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ लग्जरी और अ साइन ऑफ वीकनेस, मेंटल हेल्थ कोई ऐसी बात नहीं कह रहे तुम्हारे पास तो ज़्यादा पैसे से तुम उड़ाए जा रहे हो, राइट, या फिर ऐसा नहीं कि तुम तो बड़े डरपोक हो या कमज़ोर हो इसलिए तुम्हें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ये चीज़ परेशान कर रही है, ऐसा नहीं है। इट इज़ एन इंटीग्रल, क्योंकि देखो हर व्यक्ति जो है ना अपने लेवल का, जब तक वो टॉलरेंस उसका होता है, जब तक उसका मेंटल एकदम ब्रेक डाउन पे नहीं पहुंचता, तब तक कोई भी व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में हेल्प के लिए नहीं जाता, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल वेलबींग, ये हमारी पूरी ओवरऑल मतलब पूरे हमारे शरीर का, सेहत का इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। We must make mental health care as important as physical health in our conversations and our healthcare system. हमें अपनी बातचीत में, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में मेंटल हेल्थ सिस्टम भी जो है इतना ही उसको महत्व देना चाहिए जितना हम फिजिकल हेल्थ को देते हैं। ओनली देन कैन वी एड्रेस द फुल स्कोप ऑफ हेल्थ चैलेंजेस इन इंडिया, और तभी हम पूरा जो दायरा है जो है हिंदुस्तान में हेल्थ के सेक्टर में जो परेशानियां, विडंबनाएं, बाधाएं आ रही हैं, उनको पूरी तरीके से निपट सकते हैं। बिकॉज रियल हीलिंग इजंट जस्ट अबाउट द बॉडी, इट्स अबाउट द माइंड टू, क्योंकि वास्तविकता में अगर आपको हील होना है, ठीक होना है, तो वो केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी होना चाहिए। अगर आप फिजिकली ठीक हो भी गए लेकिन आपका मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तो आप बीमार और सही एक बराबर ही हैं, ठीक है। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाई डू मेनी पेशेंट्स इन रूरल इंडिया एक्सपीरियंस इमोशनल आइसोलेशन इन एडिशन टू देयर फिजिकल इलनेस। तो शारीरिक रूप से बीमार होने के साथ साथ वो मानसिक रूप से क्यों इमोशनली एकांत या अकेलापन फील करते हैं? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दूर होती हैं और फैमिलीज़ को पता नहीं होता कि उनको कैसे सपोर्ट करें, या आसपास की सोसाइटी को पता नहीं होता उनको कैसे सपोर्ट करें, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमें तो लोग भूल गए हैं या भूल जाएंगे, ठीक है। दे आर अनअवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, इनकरेक्ट है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर ऑफन फार अवे मेकिंग देम फील फॉरगॉटन, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
What is a key reason people in urban areas like Anjali hesitate to seek help for mental health struggles? क्यों अंजलि जैसी महिलाएं या औरतें मेंटल हेल्थ के लिए कुछ हेल्प नहीं ले पाती? क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि उनको जजमेंट का डर हो, उनको कमज़ोर समझने का जजमेंट, उनको ज़्यादा रईस समझने का जजमेंट, उनको ज़्यादा ड्रामेबाज समझने का जजमेंट, या फिर उनको और भी किसी तरीके का जजमेंट या सेल्फिश समझने का जजमेंट। तो इस तरीके के जजमेंट से वो डरते हैं। फियर ऑफ बीइंग जज्ड एज वीक बाय सोसाइटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following is the most appropriate word to complete the sentence below? Mental health is not a luxury or a sign of weakness. Mental health luxury यानी कि ज़्यादा पैसे या ज़्यादा करोड़पति हैं इस चीज़ का साइन नहीं है, और ना ही कमज़ोरी की निशानी है। It is an dash part of overall well-being. ये इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। इररेलेवेंट गैर जरूरी है, इंटीग्रल है, अभिन्न है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनसिग्निफिकेंट अगेन गैर जरूरी, अवॉइडेबल जिसको टाल सकते हैं, तो ये गैर जरूरी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइसोलेटिंग वर्ड का ऑपोजिट बताना है जो कि पैसेज में यूज किया। आइसोलेटिंग का मतलब है एकांत, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यूनाइटिंग। यूनाइटिंग का मतलब है एकजुट करना। सेपरेटिंग अलग करना, डिस्कनेक्टिंग अलग हो जाना, सेग्रीगेटेड गेटिंग अगेन अलग करना। सो ऑप्शन ए यूनाइटिंग इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की? तो देखो, हम लोग अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मानसिक सेहत को नज़रअंदाज करें तो ऑप्टिमिस्टिक तो है नहीं, राइट? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आज़ादी के इतने साल बाद तक भी अगर हमारे यहाँ के लोगों में ये अवेयरनेस नहीं आया है, या हमारे यहाँ की महिलाएं अभी भी अगर अपने आप को मेंटल हेल्थ मांगने के लिए सेल्फिश समझें, कमज़ोर समझें, तो ये ऑप्टिमिज्म की निशानी नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, अर्जेंट, बिल्कुल बोला ना कि इसको आपको अपने बातचीत में शामिल करना, अपने हेल्थ केयर में फैसिलिटीज़ में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्जेंट है। सो ये अर्जेंसी दिखाता है कि ये हमारे, क्योंकि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे आता है, 100 कितने रैंक पर आता है इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में। और हैप्पीनेस क्या है? हमारे दिमाग की एक उपज है। ठीक है, हम अगर मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी हम हैप्पी हो पाएंगे, अगर हम मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे तो कोई खुशी का पल भी है ना, हम उसमें भी दुखी रहेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज की इस तेज भाग दौड़ वाली जिंदगी में, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ हैज़ गेन्ड इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस। तो जो मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका बढ़ गया है। ठीक है, स्पेशली इन लाइट ऑफ ग्रोइंग स्ट्रेस एंड सोसाइटल प्रेशर, खास तौर पे समाज में जितना प्रेशर है, तनाव है, और जिस तरीके से स्ट्रेस लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सचेत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। As individuals, we often find ourselves juggling multiple responsibility. अब हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो है अक्सर बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में बंधा हुआ होता है, जगल कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। अफेक्टिंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, जिसकी वजह से हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल, मानसिक और इमोशनल वेलबींग जो है, सेहत जो है, वो प्रभावित होती है। तो क्लैरिटी मिल गई कि ए के बाद में बी आएगा क्योंकि ए को बी कंप्लीट कर रहा है, और सी के बाद में डी आएगा क्योंकि सी को डी कंप्लीट कर रहा है। ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ए बी सी डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे S1 और S4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें S2 और S3 स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है PQRS में से। ठीक है, तो जो रेलिवेंट स्टेटमेंट होगा इन दोनों से वही लिखेंगे, राइट? ऑन अक्टूबर 11 अक्टूबर को द तेलंगाना गवर्नमेंट अपॉइंटेड द जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। बोल रहे हैं तेलंगाना सरकार ने जस्टिस शमीम अख्तर की कमीशन बनाई, गठित करी, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट में, तेलंगाना में जो शेड्यूल कास्ट हैं उनकी सब क्लासिफिकेशंस की डिटेल की स्टडी कीजिए एंड मेक रिकमेंडेशंस टू इट, और फिर उसके अनुसार आप अपने सुझाव, सजेशंस दीजिए। This was the same handicap that B.N. Lokur committee had also faced in 1964. Handicap का मतलब अड़चन, परेशानी। तो ये वही परेशानी है जो एक B.N. लोकर कमेटी बनाई गई थी 1965 में, उसको भी झेलनी पड़ी थी। अब किसी परेशानी का जिक्र किया गया है इस कमीशन को लेकर कि किसको, कमीशन को कोई परेशानी आई है सामने, ठीक है, तो उसके बारे में बात करी होगी। अर्लियर इन ऑगस्ट दिस ईयर, इस साल के अगस्त में, द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड
that states could take a call on सब कैटेगराइजेशन कि states सब कैटेगराइजेशन के ऊपर अपना अपना फैसला दे सकते हैं which involves classifying marginalized communities, जिसमें कि marginalized communities को क्लासिफाई करना भी शामिल है विद इन SCs फॉर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बेनिफिट, जो कि शेड्यूल कास्ट के अंदर ही हैं ताकि जो फायदे हैं, जो इनके बेनिफिट्स हैं, वो सब में इक्वली बराबरी से बांटे जा सके. Addressing graded inequalities and ensuring comprehensive representation. तो अब क्या होता है कि जो ये SC/ST है या OBC है या अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनमें भी सब क्लासिफिकेशन है कि ये ऊंचे दर्ज, जैसे मान लो राजपूत हैं तो ये उच्च क्लास के राजपूत है, ये उससे लोअर क्लास के राजपूत है, उससे लोअर क्लास के राजपूत है सारे राजपूत. वैसे ही जैसे ब्राह्मण है तो ये सबसे ऊंचे ब्राह्मण है, वो द्विवेदी त्रिवेदी जो आर्टिकल 15 मूवी में बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है, राइट. तो उन इनइक्वालिटीज़ को भी यहाँ पे एड्रेस किया जाए और जो कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक रिप्रेजेंटेशन है, सबको बराबरी से रिप्रेजेंटेशन मिले, ये सुनिश्चित किया जाए. तो ये भी उस क्लासिफिकेशन वाले जो शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन है उसी से रिलेटेड है पी स्टेटमेंट, यानी कि पी तो पार्टिसिपेशन पार्ट है, ठीक है. तो पी आ रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में. ऑप्शन डी में पी नहीं आ रहा, एलिमिनेट कर दो. अपार्ट फ्रॉम हैविंग merely 60 days to complete its task, केवल 60 दिन है उनके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए. इसके अलावा द वन मैन कमीशन फेसेस अ बिग चैलेंज इन द एब्सेंस ऑफ सेंसस डेटा एंड डेटा ऑन कास्ट. अब ये वन मैन, एक ही व्यक्ति का कमीशन गठित किया गया है, इसके पास में एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इनके पास में सेंसस का डेटा नहीं है और कास्ट के ऊपर डेटा नहीं है, और इनके पास केवल 60 दिन का समय है इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने का. तो ये तो उसी से रिलेटेड बात की जा रही है ना. फिर सेकंड हमने जो S4 स्टेटमेंट में देखा कि यही समस्या BN लोकर कमेटी को भी फेस करनी पड़ी थी 1965 में. तो यानी कि P और Q जो है वो करेक्ट है. R ऑन October 15 दिल्ली एयर क्वालिटी, तो ये तो एयर क्वालिटी की बात की जा रही है, ये तो रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पे R आ रहा है, एलिमिनेट कर दो. इन सितंबर स्टबल बर्निंग, ये स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है, ये भी वैलिड नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Teachers dash given continuous opportunities for self-improvement and to learn the latest information and advances in their professions. बोल रहे हैं टीचर्स को मौके दिए जाएंगे या दिए जाते हैं अपने आप को कंटिन्यूसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, और उनको नई नई लेटेस्ट जो इनोवेशंस हुई हैं, जो प्रोफेशन में उनके तरक्की हुई है, उसके बारे में सीखने के लिए. Each teacher dash expected to participate in at least 50 hours of CPT अपॉर्चुनिटीज़. हर एक टीचर से उम्मीद की जाएगी या जाती है कि उनको कम से कम 50 घंटे की CPT अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है. अब CPT क्या है? आपका जो करिकुलम के प्रति आपका जो डेवलपमेंट है ना, उसको बोला जाता है. एवरी ईयर फॉर देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हर साल उनको 50 घंटे का CPD चाहिए अपनी खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए. ड्रिवन डैश देयर ओन इंटरेस्ट, ड्रिवन फ्रॉम देयर ओन इंटरेस्ट, ड्रिवन बाय, तो इंटरेस्ट उनके खुद के हित के लिए है, तो ड्रिवन बाय देयर ओन इंटरेस्ट. CPD opportunities will in particular dash cover the latest pedagogies regarding foundational literacy and numeracy. जो CPD opportunities हैं वो खास तौर पे क्या कवर करेंगी? डैश इन पर्टिकुलर डैश कवर द लेटेस्ट, वो क्या कवर करेंगी? लेटेस्ट पेडागोजीज. पेडागोजी होता है टीचिंग स्टाइल. रिगार्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी, जो बेसिक लिटरेसी है उसके बारे में, या न्यूमरेसी है उसके बारे में, जो पेडागोजीज हैं उनको कवर करेगी. फॉर्मेटिव एंड अडेप्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, और किस तरीके से जो लर्न करना, जो भी हम पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, उसका जो परिणाम निकलेगा, रिजल्ट लगेगा, उसको आपने किस तरीके से एसेस करना है, यानी कि जांचना परखना है. फॉर्मेशन कैसे, उसको बनाना कैसे है जांचने के लिए, लर्निंग आउटकम्स को जांचने के लिए आपने पेपर कैसे सेटअप करना है, बनाना कैसे है. और अडेप्टिव मतलब जो समय के अनुसार बदलता रहता है आउटकम्स को जांचने का तरीका, वो कैसे करना है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी यानी कि पूरा उसमें सब कुछ का नॉलेज शामिल हो, तो वैसी लर्निंग होनी चाहिए. एंड रिलेटेड पेडागोजीज, और उससे जुड़े हुए पढ़ाने के तरीके. डैश एक्सपीरियंशियल लर्निंग
एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। आर्ट्स इंटीग्रेटेड, जिसमें आर्ट्स वगैरह भी इंटीग्रेट हो, सम्मिलित हो, स्पोर्ट्स भी शामिल हो, स्टोरी टेलिंग बेस्ड अप्रोचेस भी शामिल हो, एक्सेट्रा। टीचर्स डैश गिवन कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज विल बी, कैन बी, वुड बी, शैल बी। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात की जा रही है। अब कैन भी हो रहा है कि दे सकते हैं, संभावना है, यहाँ पे संभावना नहीं है, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमने बोला कि 50 घंटे का उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उनके सीपीडी हो, तो कैन तो नहीं आ सकता। वुड जो है, वुड एक कंडीशनल क्लॉज है, तो यहाँ पे कंडीशंस की बात नहीं की जा रही, इनकरेक्ट हो जाएगा। शल पुराना है, ये भी फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में, लेकिन शल जो है ये ओल्ड फॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, फॉर्मल तरीका है जो अब इस्तेमाल कम ही होता है। तो क्या आएगा, विल बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि टीचर्स से को दी जाएंगे, ऐसे मौके दिए जाएंगे कि वो कंटिन्यूसली सेल्फ इम्प्रूव करें। ईच टीचर डैश एक्सपेक्टेड टू, शल भी नहीं आएगा, कैन भी नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा, विल से स्टार्ट हो गया तो हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यूस विल में ही चलेगा। विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ सीपीडी अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर फॉर देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ड्रिवन डैश देयर ओन इंटरेस्ट, ड्रिवन एट देयर, उनके इंटरेस्ट से प्रभावित होगा, ड्रिवन बाय, उनके इंटरेस्ट के लिए, बाय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। CPD opportunities in particular dash cover the latest pedagogies regarding, roughly मतलब मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, केयरलेसली यानी कि उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पार्शली मतलब आधा अधूरा, और सिस्टमैटिकली यानी कि पूरा क्रमबद्ध तरीके से, पूरा व्यवस्थित तरीके से। तो यहाँ पे सिस्टमैटिकली पूरी लेटेस्ट पेडागोजी को वो टैकल करेगा ना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Systematically cover the latest pedagogies regarding foundational literacy and numeracy, formative and adaptive assessment of learning outcomes, competency-based learning and related pedagogies, dash experiential learning, arts integrated, sports integrated and storytelling-based approaches, etc. Dash experiential learning such as, उदाहरण दिया जा रहा है ना, from as कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बन रहा, फॉर एज भी स्पष्ट में कोई आंसर नहीं मिल रहा, सेम एज यानी कि उसी के समान, सच एज उदाहरण के तौर पे। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बात की जा रही है कि इस तरीके की लर्निंग आर्ट इंटीग्रेटेड हो या स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड हो या स्टोरी बेस्ड हो, तो इन सब चीज़ों के उदाहरण के तौर पे ऐसी लर्निंग उसमें डाली जाएगी। डू नॉट लेटर अबाउट द स्ट्रीट, लेटर अबाउट का तो कोई मीनिंग यहाँ पे बन नहीं रहा, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे फिट होगा नहीं। लिटर अबाउट, लिटर का मतलब होता है कचरा फैलाना, लिटर अबाउट द स्ट्रीट नहीं होता, लिटर ऑन द स्ट्रीट होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। लॉइटर अराउंड, लॉइटर अराउंड का मतलब होता है बिना किसी पर्पस के आप इधर उधर घूमे जाए, तो स्ट्रीट्स पे आप इधर उधर बिना किसी पर्पस में मत घूमिए, ये बोलना चाह रहे हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लीटर, ये तो लीटर है, 1 लीटर 2 लीटर जो मानक होता है लिक्विड को मेजर करने का, तो लीटर अबाउट तो नहीं होगा। और लैटर अबाउट, लैटर मतलब बाद वाला, तो लैटर अबाउट भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। घासली, घासली का मतलब होता है बहुत ही हॉरिफाइंग, बहुत ही डरावना। एंटोनिम क्या होगा इसका, फर्स्ट है एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा परेशान। बिटर कड़वा, रिलैक्सिंग बहुत आरामदायक, प्लेजेंट, प्लेजेंट बहुत सुखद। तो अगर ये बहुत डरावना है तो ये बहुत सुखद है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The advertisement of vacancies in education sector has received huge response. Spelling error बताना है। अब देखो, the advertisement करेक्ट है, ऑफ वैकेंसीज के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। आप सब लोग नोटिफिकेशंस के वेट करते रहते हैं, वैकेंसीज की वेट करते रहते हैं, तो बताओ वैकेंसीज के क्या स्पेलिंग होते हैं। VACANCIES, वैकेंसीज, VACANCIES, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य। अब इसका भी एंटोनिम बताना है। फर्स्ट है ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब आपके पास में ऑप्शन है, वैकल्पिक है, आप जो चुनना चाहें वो चूज करते हो। कंपल्सरी मतलब नहीं, आपको यही चुनना है, और ऑप्शनल है कि आपकी मर्जी, आप चुनना चाहें तो या नहीं चुनना चाहें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फुल फ्लेज, फुल फ्लेज मतलब पूरी तरीके से। रिलायबल भरोसेमंद। फैक्शनल जो किसी ग्रुप में डिवाइडेड हो, ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शनल इज करेक्ट।
The waters of Germany are abundant in fish, but there are few genera and species in them. बोल रहे हैं जो जर्मनी का पानी है उसमें भरपूर मात्रा में मछली उपलब्ध है, लेकिन उसकी ज़्यादा प्रजातियां वहाँ पे नहीं हैं. तो अबांडेंट का एंटोनिम क्या होगा? भरपूर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा? कम है. डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति. फ्लरिश मतलब फलना फूलना. एलाय मतलब कम करना. और डेफिशिएंट मतलब किसी चीज़ की कमी होना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द आर्टिस्ट रिसीव्ड अ डैश फ्रॉम द ऑडियंस. ऑडियंस से आपको क्या मिलता है? स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, राउंड ऑफ अप्लॉज मिलता है. तो क्या मिलेगा? प्लेंटी ऑफ अप्लॉज, भरपूर मात्रा में अप्लॉज नहीं मिला. बंच ऑफ, कुछ थोड़ा गुच्छा मिला अप्लॉज का. राउंड ऑफ अप्लॉज, ताड़ियों की गड़गड़ाहट से पूरा वो गूंज गया. जो भी ऑडियंस थी उसने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि गोल गोल घूमना. दूसरा है बलपूर्वक कुछ सरकार के अगेंस्ट में कार्य करना या फिर उनको हटाने की कोशिश करना. ठीक है. फर्स्ट है हारमनी. हारमनी मतलब सुख सौहार्द, सद्भावना. गायरेशन, गायरेशन का मतलब होता है गोल गोल घूमना, सर्कुलर मोशन में. स्टैग्नेशन मतलब ठहराव. ऑर्डर, ऑर्डर मतलब व्यवस्था. तो सिनोनिम बताना है. रेवोल्यूशन अगर गोल गोल है तो स्टैग्नेशन भी, सॉरी, गायरेशन भी गोल गोल घूमना है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वेल, आई प्रेफर ईटिंग एट होम फ्रॉम ईटिंग आउट. जब आप दो चीज़ों में कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो आई प्रेफर होम कुक्ड फूड टू रेस्टोरेंट कुक्ड फूड. ठीक है. तो आपको घर पे खाना ज़्यादा पसंद है बाहर खाने से, तो आप क्या बोलेंगे? आई प्रेफर ईटिंग एट होम टू ईटिंग आउट. वाइल ईटिंग आउट नहीं आएगा, एंड ईटिंग आउट नहीं आएगा, दैन नहीं आएगा, टू ईटिंग आउट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. After many years of rivalry, the two schools decided to dash and participate in a national event together. कई सालों की दुश्मनी के बाद में दोनों स्कूल्स ने डिसाइड करा डैश करने का और एक नेशनल इवेंट में एक साथ पार्टिसिपेट करने का. गो कोल्ड टर्की, गो कोल्ड टर्की का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ को छोड़ देना. बेल द कैट मतलब कुछ जोकिंग भरा काम करना, बिल्ली की गले में घंटी बांधना. बी इन द डॉलड्रम्स, बी इन द डॉलड्रम्स का मतलब होता है बिल्कुल ही डिप्रेशन में या इनएक्टिविटी की स्थिति में होना. बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब जो बीच का तनाव है उसको छोड़ देना, शांति बनाना. तो यहाँ पे दोनों स्कूल्स के बीच में कई सालों की राइवलरी थी, लेकिन अब वो एक साथ नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट मीन्स उन्होंने अपने बीच के जो मतभेद थे उनको मिटा लिया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. I opened the box beneath the table and took off a book, the Maitreya Medica. तो बोल रहे हैं कि मैंने जो टेबल के नीचे बॉक्स था उसको खोला. अब आप बॉक्स में से कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है. ये बॉक्स है, इसमें से आप कोई चीज़ बाहर अगर निकाल रहे हैं तो वो कैसी होगी? आउट. इससे से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? टुक आउट या टेक आउट. ठीक है. तो क्या किया उसने? बुक बाहर निकाली. होगा क्या? ऑप्शन ए, टुक आउट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द एथलीट लुक्ड अनसेटल्ड बिफोर द रेस. अब अनसेटल्ड मतलब परेशान था. ठीक है. तनाव में था. तो रेस से पहले, एक तो आप रेस से पहले बड़े परेशान हैं, किसी एग्जाम से पहले आप बड़े परेशान हैं, या फिर आप एग्जाम के लिए बड़े कॉन्फिडेंट हैं. राइट. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रायम्फेंट. ट्रायम्फेंट मतलब जब आप विजय फील करें. रेटिसेंट मतलब कि मौन. टेंजेंट मतलब कि जो एक सर्कल होता है उसके ऊपर से एक जो स्पर्श करके रेखा एकदम टच करके निकलती है, सॉरी सर्कल ही अजीब सा बन गया, ऐसे जो लाइन टच करके निकलती है उसको बोलते हैं टेंजेंट. कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा उमंग से भरे हुए थे, आत्मविश्वास से भरे हुए. तो वो अनसेटल्ड का एंटोनिम क्या हो गया? कॉन्फिडेंट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The experienced surgeon handled the delicate procedure with care and precision. Appropriate option जो underline word का similar meaning देता हो. ठीक है. तो experienced का मतलब होता है जिसने बहुत ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत ज़्यादा केसेस में काम किया, अनुभव हो. सीजनड, सीजनड का मतलब भी अनुभव होता है. अनट्रेंड जिसको कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं मिली. अनस्किल्ड जिसमें कोई स्किल नहीं है. एमेच्योर मतलब नौसिखिया. तो यहाँ पे ऑप्शन ए, सीजनड इज करेक्ट. I have left it to his discretion to accept or decline my offer. मैंने
ये सारा का सारा फैसला जो है उसके विवेक, उसकी समझ के ऊपर छोड़ दिया है कि या तो वो मेरा ऑफर डिक्लाइन करे या एक्सेप्ट करे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? विजडम, विजडम मतलब भी ज्ञान, सूझबूझ। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब भी गणना। जजमेंट, जजमेंट मतलब निर्णय। इनअटेंशन, इनअटेंशन मतलब लापरवाह। तो डिस्क्रिशन अगर सूझबूझ समझदारी है तो इनअटेंशन लापरवाह उसका एंटोनिम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।